कि क्या यहाँ सामाजिक आज़ादी मिली, आर्थिक आज़ादी मिली? नहीं, सिर्फ एक ही आज़ादी मिला है, वो राजनीतिक आज़ादी। ये बाबा साहब की देन हो भैया। ये आवाज हाँ, बाबा साहब का देन। बिल्कुल बाबा साहब के। कि रानी के गर्भ से राजा पैदा होते थे, बात आप जानते हैं ना। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा ऑपरेशन किया कि आज मेस्तरानी के गर्भ से भी राजा पैदा होने के लिए संविधान में अधिकार दे दिया। इस बात को हम साधुवाद देंगे कि 5 दिन के अंदर में विधेयक लाइए, निरस्त करते हो 9वीं सूची में डाल दीजिए, झंझटे खत्म। वे लोग वे हैं कि बाबा साहेब के संविधान के मानने वाले लोग नहीं है। जज सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अरे जज साहेब इस देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चालाक हैं कि ये दाग हम पर न लगे। अरे राहुल गांधी, तुम इस समाज को बताओ क्या आज हमारा आरक्षण खतरा में है, तो तू बिल में तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है। खुद संविधान से क्या बात करते हैं? अरे सुनिए ना मेरी बात। आपको हम सादर आमंत्रित आज कर दे कि शाम को मलपुआ खिलाएंगे और तुरंत हम पटना भाग जाएं विजेता। तो वही है हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय। हम लोग संवैधानिक तरीका से किसी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, किसी समाज को अहित नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन के साथ टर्चर भी नहीं करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने पत्रकार बंधु जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के आलोक में, उस अधिकार के परिधि में रखकर हर संघर्ष करने के लिए अग्रतर हम लोग तैयार हैं। जो आरक्षण है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सब डिवीजन का जो फैसला है, वर्गीकरण का जो फैसला है, उस फैसले के विरोध में जैसा कि दलित संगठनों के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज भारत बंद तय किया गया था। और भारत बंद की आप तस्वीर देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से। भारत बंद में किस प्रकार से लोगों की तादाद है जो आरक्षण को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, सड़क पे उतरे हैं। तमाम तरह के झंडे, नीले झंडे के साथ साथ विभिन्न तरह के झंडे भी आप देख सकते हैं। बातचीत करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन लोग से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। वर्गीकरण के फैसले से नाराज क्यों है? आखिर सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र में जो होता है सर्वोपरि होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सर विरोध क्यों है? सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को जो आदेश निर्गत किया, उस आदेश से पूरा SC ST से इस देश के दबे कुचले समाज को बहुत आघात पहुंचा है। आप सवाल करेंगे कि क्यों आघात पहुंचा है? क्यों आघात पहुंचा है? भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया, उस आरक्षण के मूल भावनाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखी किया है। उसमें क्या किया है कि क्रीमी लेयर, वर्गीकरण, इसलिए हमारे समाज में फूट होगा। पत्रकार बंधु जी, आप मेरी बात को पूरा चला दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तोड़ना चाहती है दलितों को, SC ST को तोड़ना चाहती है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये कानून तो लोकसभा में बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की व्यवस्था कि सुप्रीम लोकसभा में ना इस काम को करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया गया। इसलिए कराया गया कि इस देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चालाक हैं कि ये दाग हम पर न लगे। अरे मोदी जी तो वादा भी कर दिए हैं कि लागू नहीं करेंगे इस कानून को। लागू नहीं करे, बस असली प्रश्न रउरा पूछनी पत्रकार बंधु। नरेंद्र मोदी साहब, आप कहते हैं कि धन है परम पूज्य बाबा साहब, आपके चलते इस देश के मतलब मैंने हम शीर्ष पद को प्राप्त किया। लेकिन सवाल बहुजन समाज पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब, सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को बुरी तरह से अनदेखी की है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरे देश के SC ST समाज बुद्धिजीवी वर्ग विद्वान की मन में यह शंका है कि फूट डालो, शासन करो। ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त करने की पहली श्रेणी मानी जा रही है, इससे कि ये पहली श्रेणी है। धीरे धीरे ऐसे करके आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल आपने सत्य प्रश्न पूछा
ये भाजपा एंड कांग्रेस कंपनी, ये तमाम लोगों की साजिश है कि धीरे धीरे भारतीय संविधान में जो बाबा साहेब ने SC ST समाज, OBC समाज के लिए आरक्षण दिया है, इस तरह से निष्प्रभावी कर दिया जाए कि ताकि ये समाज जिंदा रहते हुए मृत घोषित हो जाए, जिंदा रहते मृत घोषित हो जाए। कैसे? अरे ये क्या है, बाबा साहेब ने कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया था, आपको पता होना चाहिए। आप राष्ट्र के चौथा स्तंभ है, पढ़िए। बाबा साहेब ने छुआछूत, अस्पृश्यता, असमानता को ध्यान में रखते हुए पूरे समाज को आरक्षण दिया था कि ये आरक्षण से आगे बढ़ेंगे। और इसका परिणाम सामने भी आया कि बहुत से लोग आगे बढ़े। यदि आरक्षण नहीं मिला होता, अब बाबा साहेब ने अधिकार नहीं दिए होते, तो आपके सामने इतना शेर निहन गर्जना नहीं कर पाते। ये बाबा साहेब की देन हो भैया, ये आवाज हाँ बाबा साहब का देन, बिल्कुल बाबा साहेब के। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। पत्रकार बंधु है, आप इस बात को पूरे देश में फैलाइए कि क्या यहाँ सामाजिक आजादी मिली, आर्थिक आजादी मिली? नहीं, सिर्फ एक ही आजादी मिला है, वो राजनीतिक आजादी है। लेकिन मैं आपके बाइट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के बहुजन समाज के नौजवानों, बुद्धिजीवियों, नौकरी पैसा करने वालों, थोड़ा बाबा साहेब के याद कर लो कि बाबा साहेब ने तुमको अधिकार देने के लिए 4-4 बच्चे को कुर्बानी दिया था। उस कुर्बानी की याद करो। ये नरेंद्र मोदी साहब उस कुर्बानी की याद नहीं करेंगे। एक चीज और सुन लीजिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बाबा साहेब के चित्र लेके छाती पर पूरे समाज में कैंपेन किया कि आरक्षण खतरा में है, संविधान खतरा में है। सवाल मैं पूछता हूँ, केकरा से? मैं ही नहीं, पूरे बहुजन समाज पूछता है राहुल गांधी से। अरे राहुल गांधी, तुम इस समाज को बताओ, क्या हमारा आरक्षण खतरा में है? तो तू बिल में, तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है। इसलिए अंतिम सांस में बोलना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, क्या हमारे समाज के लोग, भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने जो ऐसा अधिकार दिया है कि उस अधिकार को यदि सही ढंग से तुम प्रयोग करेगो, तो जिन्होंने तुम्हें कष्ट पैदा किया है वो जिंदा रहते हुए मृत घोषित हो जाएगा। जो आरक्षण ये कानून बनाए हैं वो कौन लोग थे? 5 जज कौन थे? पत्रकार बंधुओं, वे 5 जज, 6 जज को ले लीजिए, एक जज है, हाँ, एक तो, है? लेकिन कहते हुए गुरेज नहीं आता है। वे लोग वे हैं कि बाबा साहेब के संविधान के मानने वाले लोग नहीं है। जज सुप्रीम कोर्ट, हाँ, अरे जज साहेब खुद संविधान जज से क्या बात करते हैं? अरे सुनिए ना मेरी बात। हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मैं सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ, लेकिन एक सवाल ठोकता हूँ कि आपने भारतीय संविधान को सही ढंग से अवलोकन नहीं किया। यदि वो सही ढंग से आप पढ़े होते तो फूट डालो शासन करे वाला नीति आप नहीं लगे। कॉलेजियम सिस्टम पर अंतिम सवाल है, क्या कॉलेजियम सिस्टम जो है यह दर ही दर है, जैसे कि रानी के गर्भ से राजा पैदा होते थे, बात आप जानते हैं ना। लेकिन बाबा साहेब ने ऐसा ऑपरेशन किया कि आज मेस्तरानी के गर्भ से भी राजा पैदा होने के लिए संविधान में अधिकार दे दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप उस संविधान को मानते हैं कि बेटा होगा, दादा होगा, दादी होगी, सब एक पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बहाली होनी चाहिए इसकी? है? जो इसको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 100% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतना मिले हिस्सेदारी। आपकी पार्टी आगे कहां तक जाएगी? कानून वापस नहीं होता, बहुजन समाज पार्टी कहां तक जाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, तथागत भगवान बुद्ध, संविधान निर्माता बाबा साहेब, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, जगत गुरु संत रैदास जी,
आए महात्मा ज्योतिबा फूले, ये तमाम महापुरुषों के द्वारा विचारधारा को मानने वाली पार्टी। हम लोग संवैधानिक तरीका से किसी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, किसी समाज को अहित नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन के साथ टर्चर भी नहीं करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने पत्रकार बंधु जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के आलोक में, उस अधिकार के परिधि में रखकर हर संघर्ष करने के लिए अग्रतर हम लोग तैयार हैं। एक सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून हम लागू नहीं करेंगे, ये कानून हम नहीं लागू होने देंगे। वादा भी किया है समाज के लोगों से, जो SC ST समाज के लोग पूरे देश के, उनसे। लेकिन सरकार उनकी है, NDA की सरकार चल रही है पूरे देश में, तो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालकर सुरक्षित क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी? हाँ, तो वही आप बात कर रहे हैं। पत्रकार बंधु, आपको हम सादर आमंत्रित आज कर दे कि शाम को मलपुआ खिलाएंगे और तुरंत हम पटना भाग जाएं विजेता। तो वही है हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय। आज 70-80 वर्ष के उम्र है प्रधानमंत्री। मैं आपको गाली नहीं दूंगा, कारण कि इस देश के जनता ने आपको मत देकर राजा बनाया है, लेकिन राजा हमारे लिए नहीं है। के साथ खेल रहे हैं, दलितों के साथ खेल रहे हैं। आप कहते हैं कि तुरंत मतलब इसको रद्द कर देंगे, तो धन है, इस बात को हम साधुवाद देंगे कि 5 दिन के अंदर में विधेयक लाइए, निरस्त करते हो 9वीं सूची में डाल दीजिए, झंझटे खत्म। चलिए, देखिए बातचीत हुई थी बहुजन समाज के पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज भारत बंद था। लोग सड़क पे आ गए थे, SC ST समाज के लोग, तमाम सामाजिक संगठन के लोग, तमाम राजनीतिक संगठन के लोग जो बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं, जो OBC की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, तमाम लोग सड़क पर उतरे अपने पर झंडे लेकर और आरक्षण की लड़ाई में आगे तक जाने का इन्होंने बात की। बातचीत हो रही थी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने इस बात को सुना और आगे लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाएगी इस कानून को लेकर आपने सुना। आरक्षण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून लाया गया है, कानून पर सही है, गलत है? अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में आकर लीजिए। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हॉल टॉप पर सुमित लाइव नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।